हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से मुख्य क्वेश्चन आंसर्स जो है आपके पाठ्य पुस्तक और अभ्यास से। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। तो मुख्य फोकस कैसे निकालते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है, सीधी रेखाएं जो भी आएंगी जिस पॉइंट पर जाकर मिलेंगी उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस का डबल। ये आपका मान लो दर्पण है, तो इस गोले का जो केंद्र है उसको हम क्या बोलते हैं, सी यानी वक्रता त्रिज्या, और उसका आधा होता है हमेशा एफ। तो आपको क्या करना है, अगर वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो फोकस निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड करेंगे। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा प्रतिबिंब आवर्धित बनाएगा। आवर्धित बनाने के लिए अवतल दर्पण है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब देगा आपको। नेक्स्ट है, उस दर्पण की फोकस दूरी की और वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो वही 2 से डिवाइड करेंगे। एफ बराबर r/2 हो जाएगा। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे 3 गुना आवर्धित बनाता है। तो एम का फॉर्मूला देख लीजिए, आपको याद होना चाहिए -v/u। आपका -v/u है एम का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी होती है v और बिंब की दूरी u। इसने क्या दे रखा है, u दे रखी है। u हमेशा ही माइनस में रहेगी क्योंकि वो लेफ्ट साइड ये दर्पण है, इसके हमेशा लेफ्ट साइड की दूरी जो होती है वो माइनस में होती है। और आपका जो है ये है अवतल दर्पण है तो इसका v भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। सिर्फ एक स्थिति है जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उसी में प्लस में आता है, सब में माइनस आता है वास्तविक के लिए। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो देखिए झुकेगी या दूर हटेगी ये पूछा है, तो वो हमेशा क्या होगी, झुकेगी, क्योंकि जो वायु से जल में जाएगी, जल एक सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। देखिए निर्वात में चाल हमें पता है हमेशा फिक्स रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, अपवर्तनांक कैसे निकलेगा आपका, आप फॉर्मूला लगाइए, n बराबर c/v। आपको c पता है और n भी पता है, तो v आप निकाल सकते हैं। सारणी में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हीरा है क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा 2.42 है, जबकि न्यूनतम वायु है, वायु का है 1.0003। आपको केरोसिन या तारपीन का तेल दिए गए हैं और जल दिया गया है, इसमें सबसे अधिक घनत्व किसका होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा n बराबर c/v होता है, ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। और c हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, आपको v निकालना होता है। अतः उस माध्यम में तेजी से चलेगा जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है। इन तीनों में से जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए प्रकाश की जल में सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। देखिए अगर इसमें वायु होता तो वायु आता है इसका आंसर, लेकिन वायु दे ही नहीं रखा है। अब अगला है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। हीरे का अपवर्तनांक इस होने का अभिप्राय कि प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल जो होगी उसका अनुपात 2.42 के समान रहेगा। वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा रहेगी और उससे धीमी रहेगी हीरे में। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर का मतलब होता है फोकस दूरी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर बना रहा है, तो कहा है लेंस के सामने कहाँ रखी, यानी आपको आपका u निकालना है। v दे रखा है, फॉर्मूला लगाएंगे आप, m बराबर v/u, u बराबर -v बराबर -50 सेंटीमीटर है। तो इसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। क्षमता के लिए आपको पता है, या तो आप 2 मीटर के डायरेक्ट 1/2 कर दीजिए तो भी वही आंसर आएगा, या पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए और 100/200 सेंटीमीटर कीजिए। अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए लेंस होता है ट्रांसपेरेंट, यानी जिसमें से आर पार दिखाई दे सके। जल, प्लास्टिक, कांच, मिट्टी। मिट्टी ऐसी है जिसमें से आर पार दिखाई नहीं देगा, बाकी के तीनों एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें आर पार दिखाई देता है, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी को नहीं कर सकते। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। स्थिति हमें पता है, अवतल दर्पण में एक ही स्थिति है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, जब सीधा और आभासी बनता है, बाकी सब में उल्टा और वास्तविक बनता है। तो डी आपका इसका आंसर रहेगा। एक ही स्थिति बनती है अवतल दर्पण के लिए, और यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो उत्तल लेंस के सामने इसने कहा है समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना है। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी यानी आपको 2f1 पे रखना होगा, यानी आंसर कहाँ होगा, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण का लेंस क्या होगा, दर्पण होगा
तथा लेंस कौन सा होगा? तो देखिए इसका आंसर ये आएगा, दोनों ही अवतल दर्पण रहेंगे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो ये कौन सा आपका रहेगा? इसने पूछा है दर्पण है तो या तो समतल रहेगा या उत्तल रहेगा। समतल में भी आपको सीधा मिलता है और उत्तल में भी हमेशा सीधा मिलता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस यूज करेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो देखिए अवतल दर्पण में बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 7th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसमें क्या है कि कहाँ पर एक ही स्थिति ऐसी बनती है जिसमें कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वो है फोकस और आपका ध्रुव के बीच में जब होगा। नेक्स्ट है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप, किसी वाहन का पार्श्व दृश्य देखने के लिए और सौर भट्टी में। किसी कार का अग्रदीप अवतल दर्पण का बना होता है। वाहन के अग्रदीपों में प्रकाश जो है, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य के लिए होता है और सौर भट्टियों में केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। कह रहे किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। हाँ, यह बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। उदाहरण के लिए हम एक उत्तल लेंस में से किसी पेड़ को देखते हैं और फिर लेंस को आधा काले कागज से ढक देते हैं, तब भी पेड़ का पूरा प्रतिबिंब दिखेगा, यद्यपि प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो देखिए H1 दे दिया है इसने, लेंस की दूरी, बिंब की जो लेंस से दूरी है वो दे दी है, फोकस दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी हमें निकालनी है और प्रतिबिंब का साइज भी निकालना है। हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो ये है। ये आपकी वो स्थिति बना रखी है कि कहाँ कहाँ बनेगा, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, नेगेटिव चिन्ह यह दर्शा रहा है कि यह प्रतिबिंब उल्टा होगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? तो फोकस दूरी देख लीजिए, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी भी दे रखी है, बिंब की दूरी आपने निकालनी है। आपने पहले तो लेंस देखना है कौन सा है, अवतल लेंस है, तो इस तरीके से बनाएंगे हम ड्रॉ करके। और ये सारी दूरियां आप देख सकते हैं किस तरीके से 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर फार्मूला लगा के हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो यू आता है वो कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। और माइनस का 30 क्यों है? क्योंकि हम लेफ्ट साइड वाली दूरियाँ हमेशा किस में आएंगी? माइनस में आती हैं और बिंब हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। बिंब की लेंस से दूरी आपकी यू माइनस में ही आएगी, फोकस दूरी आपकी दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी हम निकालेंगे फॉर्मूला लगाकर, सेम वैसे ही निकलेगा। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है m = H2/H1 = +1। H2 यानी H1 के बराबर है, यानी प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के समान है, अतः प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं। सेम फार्मूला आप जो दिया गया आपको वही लगाना है और उससे कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट भी आपका न्यूमेरिकल है 15th भी, ये भी आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फोकस दूरी ज्ञात करनी जिसमें क्षमता दे रखी है, फॉर्मूला वही लगेगा। f p = 1/f है, तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका? 100/p आपका 100, यानी सेंटीमीटर में करने के लिए आपने ऐसे किया है क्योंकि फोकस दूरी हम मोस्टली सेंटीमीटर में निकालते हैं। अगर आपकी मीटर में निकलती है तो वो डेसिमल करके निकल जाएगी, वो भी आप लिख सकते हो, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, वो आपकी मीटर में निकलेगी। कोई डॉक्टर इतनी क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है? तो देखिए आपका P दे रखा है, F निकालना है आपका, और आपका है 5.67 मीटर। पॉजिटिव में आया है तो डॉक्टर द्वारा दिखाया गया जो लेंस है वो कैसा है? उत्तल लेंस है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन आंसर्स प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के। थैंक यू।